अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल क्रिएटिव विज़न में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं हमारे इनवॉइसिंग, बिलिंग, स्टॉक मैनेजमेंट और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये एक कंप्लीट ईआरपी सिस्टम है, ठीक है? जिसमें हर चीज़ कवर की गई है और बहुत डिटेल के साथ कवर की गई है, ठीक है? तो इसमें मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो इस तरह आपके सामने ये कार्ड्स जो है ना वो शो हो जाते हैं जिसमें हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है कि दिस मंथ कितनी सेल हुई, ठीक है? उसके बाद आपने इस महीने में परचेज़ कितनी की, रिसीवेबल्स कितने हैं, आपने लोगों से पैसे कितने लेने हैं, पेएबल्स कितने हैं, आपने लोगों के पैसे कितने देने हैं, ठीक है? तो इस तरह जब आप क्लिक करेंगे तो आप रिलेटेड जो है ना वो मॉड्यूल पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? वापस हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है? इस तरह इस महीने एक्सपेंस कितने हुए, नेट प्रॉफ़िट कितना आया, ठीक है? इनवॉइसेस टोटल कितनी बनी, टोटल कितने कस्टमर्स हैं। कस्टमर्स ये मतलब इसमें वो क्रेडिट कैश वाले कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा लो स्टॉक आइटम्स कितनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो लो स्टॉक वाली आइटम, एक्सपायरी वाली आइटम, डेड स्टॉक जो है, वैल्यूएशन, ठीक है? मतलब स्टॉक की मालियत आप कह लें, ठीक है? वो कितनी है, ठीक है? ये सारा इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद वापस हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो मज़ीद मैं आपको थोड़ा-सा डैशबोर्ड का नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है? ये फाइनेंशियल ओवरव्यू इधर जो है ना वो एक चार्ट की सूरत में आपको जो है ना वो शो हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन इसका डिटेल आप जो है ना वो अकाउंटिंग के अंदर इसको कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं अंडर अकाउंटिंग, ठीक है? लेकिन ये इधर बेसिक ओवर व्यू जो है ना वो इसका आ जाएगा, ठीक है? अ, बिज़नेस हेल्थ के रिलेटेड जो चार्ट्स हैं वो इधर आ जाएँगे और रेवेन्यू ट्रेंड 6 मंथ्स का, ज़ाहिर है अभी तो कोई डाटा नहीं है, ठीक है? इस वजह से इसके अंदर ये एम्प्टी चार्ट्स वगैरह एम्प्टी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं सारा, ठीक है? तो इसके बाद डैशबोर्ड के बाद मैं जाता हूँ मास्टर डाटा में। देखिए, सबसे पहले जब आप कोई भी एप्लीकेशन नई यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मास्टर डाटा के अंदर एंट्रीज़ होती हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है? लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डैशबोर्ड पे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे बड़ा एडवांस कैलकुलेटर दिया गया है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद टू डू मतलब आपकी बेसिक टास्क जो आपने एक दिन में परफॉर्म करनी है। फ़र्ज़ करें ज़ाहिर है आपको कुछ काम ऐसे हैं जो आपने करने होते हैं वो आपको याद नहीं रहते, ठीक है? तो जो टास्क हैं वो आप इधर से डाल के मतलब जैसे अगर आपने किसी के पास विज़िट करना है, किसी को कॉल करनी है, किसी ने आपके पास मीटिंग के लिए आना है, ठीक है? तो वो सारी टास्क्स आप इधर लिख के तो उनको सेव कर सकते हैं। मतलब ये कुछ बेसिक जो है ना वो इधर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अच्छा, इसके बाद इसमें पॉइंट ऑफ सेल भी दिया गया है। ये एक मैं मतलब इसमें ये है कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर को होलसेल और रिटेल दोनों पर्पसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें पॉइंट ऑफ सेल भी दिया गया है, ठीक है? और पॉइंट ऑफ सेल भी इसमें 2 तरह का दिया गया है। एक ये देखिए पॉइंट ऑफ सेल ये आपके सामने आ गया और एक जो है ना वो इसके अंदर एक मज़ीद भी ऑप्शन है काउंटर मोड वाली, कि अगर आप काउंटर पे इसको यूज़ करते हैं क्विक बिलिंग के लिए, तो आपको ये काउंटर मोड भी मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी एडवांस फीचर हैं, ठीक है? तो इसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड पे दोबारा से, तो मास्टर डाटा पे चलते हैं। कस्टमर्स, ये आप इधर से कस्टमर्स ऐड करेंगे, ठीक है? न्यू कस्टमर ऐड करेंगे, ठीक है? इसके अंदर कस्टमर की आप डिटेल डालेंगे, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल, फ़ोन, मोबाइल, ठीक है? जीएसटीआईएन, पेमेंट टर्म्स आपकी क्या उसके साथ चल रही हैं। मतलब जैसे ही पेमेंट की इनवॉइस जनरेट होती है, वो ड्यू हो जाता है, या 15 दिन है, 30 दिन का क्रेडिट, 45 दिन का क्रेडिट, 7 दिन का क्रेडिट साथ ही ड्यू हो जाता है। उसका एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कुछ चीज़ें पीएन नंबर वगैरह, ठीक है? और उसकी कंपनी नेम, उसका टैक्स आईडी, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता है, टेरिटरी, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, कस्टमर टाइप रेगुलर है, होलसेलर है, रिटेलर है या स्पेशल कोई कस्टमर है आपका, ठीक है? जैसे कोई आपके अज़ीज़ होते हैं या कुछ इस तरह के कस्टमर होते हैं, उनको जो है ना वो वीआईपी आप
एज़ ए वीआईपी ट्रीट करते हैं। बाज़ टाइम कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको आपने कुछ स्पेशल डिस्काउंट या स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं और ये टैक्स एग्ज़ेम्प्ट है, मतलब इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होता, तो इसको आपने अनेबल कर देना है। तो ये आपका कस्टमर ऐड हो जाएगा। सेम आप फिर सप्लायर में जाते हैं, इसी तरह आप सप्लायर ऐड करते हैं, ठीक है? तो इधर सारी उसी तरह जैसे आपने कस्टमर की डिटेल डाली है, तो इसी तरह आप इधर सप्लायर की डिटेल डालेंगे। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई प्रोडक्ट, जो ज़ाहिर है आपने सेल करनी है, ठीक है? प्रोडक्ट का नेम आ गया, आप इसका उर्दू में भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? तो वो जब आप उर्दू में नाम लिखेंगे तो वो उर्दू में प्रिंट होगा। तो स्टॉक कीपिंग यूनिट इसका आप डालेंगे, बारकोड इधर से डालेंगे, एचएसएन कोड एक होता है वो आप डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट इमेज इधर से अपलोड करेंगे, तो इधर आप इमेज डाल देंगे। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? ये पीसेज़ में है, डज़न में है, पेयर में है, मतलब किस फॉर्म में है ये, ठीक है? केजीज़ में है, तो कॉटन है ये किस तरह सेल होता है? तो इस पे जीएसटी कितना अप्लाई होता है? ये सारी चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। इसके बाद इसकी परचेज़ प्राइस क्या है और सेल प्राइस क्या है? ठीक है? एमआरपी भी है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसका ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक से मुराद ये है कि ज़ाहिर है ये आप सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपके पास ये जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं, पहले से ही कोई स्टॉक कुछ ना कुछ पड़ा होगा, ठीक है? तो वो आप इधर डाल देंगे। फ़र्ज़ करें वो 100 पीसेस पड़े हैं, वो आप इधर डाल देंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना? मतलब आप फ़र्ज़ करें ये आपके पास 100 पीसेस हैं, अगर 5 रह जाते हैं, तो वो आपने ये लिख देना कि मिनिमम स्टॉक इतना जो है ना वो 5 तक हो तो आपको अलर्ट मिल जाए, ठीक है? तो ये इसमें सारा उसकी जो एक्सटेंडेड डिटेल्स हैं, होलसेल प्राइस उसका क्या है, उसकी डायमेंशंस वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं बहुत डिटेल से, वारंटी इन्फॉर्मेशन कोई है वो आप डाल दें। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कलर वगैरह, वेट वगैरह, मैन्युफैक्चरर अगर आपने डालना है वो आप इधर से डाल सकते हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी है ये, उसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा फ्रैक्शनल क्वांटिटीज़, मतलब अगर फ़र्ज़ करें ये इसका क्वांटिटी 1 रहती है, 2 रहती है, 3 रहती है, 4 इस तरह रहती है तो फिर तो ठीक है। अगर ये मतलब 0.5, 0.2, 0.3, हाफ केजी इस तरह सेल होता है तो आप इसको इनेबल कर देंगे इस ऑप्शन को, ठीक है? इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है। असल में ये कैटेगरीज़ जो है ना, ये प्रोडक्ट से पहले ऐड की जाती हैं, ठीक है? तो आप इधर से कैटेगरी ऐड करेंगे, फिर प्रोडक्ट उसके अंदर आप ऐड करेंगे, ठीक है? ये सिंपल है, कैटेगरी का नेम आपने देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, ये आपके सामने कैटेगरी अपीयर हो जाएगी, ठीक है? प्राइस अपडेट, ठीक है? अगर आपके पास इधर प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, तो उसमें आप उसमें मतलब ज़ाहिर है प्रोडक्ट्स की प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। तो अब कोई ज़्यादा किसी टाइम बढ़ जाती है, किसी टाइम कम हो जाती है, तो वो आपको बल्क में चेंजिंग करनी पड़ती है, परसेंटेज के हवाले से आप कर सकते हैं। फिक्स अमाउंट कर सकते हैं, ठीक है? और एग्ज़ैक्ट प्राइस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सिलेक्ट करेंगे आप और बल्क प्रोडक्ट उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है? बारकोड लेबल्स आप इधर से जनरेट कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट की लिस्ट होगी तो आप उसको लेबल का साइज़ इधर से सिलेक्ट करेंगे और उसको प्रिंट लेबल कर देंगे। तो वो लेबल प्रिंट होंगे, स्पेशल एक प्रिंटर होता है बारकोड लेबल को प्रिंट करने के लिए, ठीक है? तो वो जो है ना उससे आपके लेबल प्रिंट हो जाएँगे, वो आप स्टिकर की फॉर्म में वो आप प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, मतलब फ़र्ज़ करें एक कस्टमर बार-बार आपके पास आता है, ठीक है? तो वो उसके कुछ पॉइंट्स बनते जाते हैं जिससे उसको कुछ आप एक्स्ट्रा फ़ायदा देते हैं, ठीक है? ये ज़्यादातर बड़े स्टोर्स के अंदर या जो रेगुलर आपके कस्टमर हैं, ठीक है? वो उनके लिए ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है? कस्टमर प्राइसिंग, आप कस्टमर हर डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट प्राइसिंग रूल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें आप किसी कस्टमर को जो है ना वो डिफरेंट प्राइस देते हैं, किसी दूसरे को डिफरेंट प्राइस देते हैं, वो आप रूल्स सारे इधर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत एडवांस फीचर इसके अंदर मौजूद है, ठीक है? उसके बाद सेल्स में आ जाएँ। इसके बाद इसके अंदर इनवॉइसेस हैं। आप वो सिंपली इनवॉइस आप क्रिएट करते हैं, ठीक है? ये एक सिंपल मतलब आपने क्लिक करना है, ठीक है? अगर कस्टमर इधर से कस्टमर को सिलेक्ट करना है आपने,
ठीक है? कस्टमर की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर कस्टमर जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऑलरेडी इनवॉइसिंग और बिलिंग स्क्रीन के ऊपर हैं, लेकिन कस्टमर पहले से ऐड नहीं है, तो वो इधर से ऐड न्यू करेंगे, क्विक ऐड करेंगे आप। कस्टमर का नाम ऐड करेंगे, फ़ोन और ओपनिंग बैलेंस। बाद में उसी कस्टमर को जाके आप एडिट कर देंगे, ठीक है? इसका मतलब स्टेटस क्या है? ड्राफ्ट है ये, पेंडिंग अप्रूवल, सेंट, पार्शियली पेड, पेड, ठीक है? जो कैश कस्टमर होते हैं ज़ाहिर है वो तो पेड की कैटेगरी में ही आएँगे, ठीक है? रेफरेंस नंबर इधर आप दे सकते हैं, ठीक है? और आइटम्स आप इधर से ऐड करेंगे। ऐड आइटम, ठीक है? प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे ही अगर वो प्रोडक्ट नहीं है उसको इधर से जल्दी-जल्दी ऐड कर लिया, ठीक है? तो वो प्रोडक्ट आपकी इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है? क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, टैक्स और टोटल अमाउंट इधर आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आ गया शिपिंग एड्रेस, ठीक है? और इसके बाद नोट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप चाहते हैं कि इनवॉइस पे प्रिंट आप उसको कर दें, ठीक है? तो इसके अलावा ये शिपिंग चार्जेस भी अप्लाई होते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ बिज़नेसेस इस तरह के होते हैं कि जिसमें वो शिपिंग चार्जेस भी आपने ऐड करने होते हैं, ठीक है? वो आप इधर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन की डिटेल है, ये पीओ नंबर आ गया, व्हीकल नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट फ़ोन आ गया, ठीक है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर आप कर सकते हैं। इसके बाद ये कोटेशंस आ गई। ये तो आप कैश बिलिंग के लिए ना अगर आप किसी को कोटेशन भी देनी पड़ती है, वो भी सिंपल इसी तरह। ये देखिए पहले ड्राफ्ट की फॉर्म में ये था, तो ये अभी पूछ रहा है कि इसको आपने रिस्टोर करना है। यस, रिस्टोर करना है। तो ये पहले वाला ड्राफ्ट ही जो है ना वो ओपन हो गया, ठीक है? तो इसमें वैसे ही कोटेशन आ गया, कस्टमर आपने ऐड किया और उसको कोटेशन सेंड कर दी। अच्छा, इसमें ऐसे होगा कि जो कोटेशंस आप बनाई होंगी ना वो इधर आपके सामने शो होंगी, तो आप उसको इनवॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सपायर्ड होंगी वो आप इधर से फ़िल्टर कर सकते हैं, जो रिजेक्ट हो गई इधर से फ़िल्टर कर सकते हैं, जो एक्सेप्ट हो गई वो इधर से फ़िल्टर करके एक्सेप्टेड जो होंगी वो इधर लिस्ट शो हो जाएगी, उसको बाद में आप इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो ऑटोमैटिकली इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको इनवॉइस दोबारा से बनानी नहीं पड़ेगी। इसी तरह सेल्स ऑर्डर्स हैं, ठीक है? जो आप ऑर्डर रिसीव करते हैं वो आप ऑर्डर इधर से रिसीव करेंगे, ठीक है? वो सारा ऑर्डर जो है ना, अच्छा कोटेशन में और ऑर्डर में ज़ाहिर है फ़र्क है, ठीक है, थोड़ा-सा। उसमें ये है कि आप ऑर्डर डायरेक्ट आपको कस्टमर ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये चीज़ जो है ना वो भेज दें आप, ठीक है? तो वो ऑर्डर आप क्रिएट करके, या आपका सेल्समैन है वो मार्केट में है, तो वो ऑर्डर इधर से जनरेट करेगा, तो वो इस तरह आपको जो है ना वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आप इधर परफॉर्मा इनवॉइस भी बना सकते हैं, ठीक है? ये भी सारा फीचर सेम इनवॉइस की तरह फीचर है इसके अंदर, आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद डिलीवरी चालान के बास बहुत सारे बिज़नेसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आप इधर से कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स रिटर्न आपके पास कोई आ जाती है, रिटर्न आपने प्रोसेस करनी होती है, तो वो आप इधर से कर सकते हैं, ठीक है? जो रिटर्न आइटम्स आपके पास आई हैं, वो इधर से उसकी आप डिटेल डाल के, तो वो आइटम को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद पीओएस आ जाता है, क्विक बिलिंग। ये जो रिटेल कस्टमर है, ये उसके लिए बारकोड स्कैन आप कर सकते हैं, ठीक है? रजिस्टर की ऑप्शन है, रजिस्टर आप ओपन कर सकते हैं और शाम को रजिस्टर आप क्लोज़ करेंगे, तो आपको पता होगा कि आपके पास कितनी जो है ना वो इस टाइम मतलब जो कलेक्शन है वो आपकी क्या है, इससे सारा वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद सेल्स हिस्ट्री आ गई, ठीक है? ये आपके सामने सेल हिस्ट्री आ गई, मतलब ये पॉइंट ऑफ सेल की, ठीक है? एंड ऑफ डे रिपोर्ट क्या है वो सारी इधर, ये एक अलहदा से इसका डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है? तो आप इधर से ये सारा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद परचेज़ आ गई, परचेज़ ऑर्डर आप जनरेट करते हैं। जैसे आप सेल ऑर्डर है, जैसे कस्टमर आपको सेल ऑर्डर भेजता है, इस तरह आप परचेज़ ऑर्डर सप्लायर को भेजते हैं, ठीक है? उसके बाद परचेज़ इनवॉइस आ गई, जीआरएन, गुड रिसीव्ड नोट्स, ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताता हूँ, अगर अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, कुछ दोस्त जो है ना वो उनको शायद गलती लगती है, जब आप परचेज़ ऑर्डर जनरेट करते हैं ना, तो उसी टाइम आपका स्टॉक अपडेट हो जाता है, ऐसे नहीं होता। आप जीआरएन, गुड रिसीव्ड नोट से, इससे मुराद क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने परचेज़ ऑर्डर जनरेट किया, आपने परचेज़ ऑर्डर भेज दिया सप्लायर को, ठीक है? आपने टोटल द 100-100 पीस ऑर्डर किए 10 आइटम्स के, लेकिन हर एक के किसी में आपको 90 पीस रिसीव हुए, किसी में 95 पीस रिसीव हुए, किसी में कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गई, किसी में कोई प्रोडक्ट के साथ मसला हो गया, मिसिंग हो गई। तो जीआरएन यही काम करता है, ठीक है?
आपने जब न्यू जीआरएन करना है, तो इधर जो-जो आइटम आपको जिस हालत में रिसीव हुई है, इधर से सप्लायर आप सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपको रिसीव हुई है, वो आप इधर आपने डालनी है, ठीक है? तो ज़ाहिर है आप वो सारा अगर परचेज़ ऑर्डर वाला एज़ इट इज़ इसको अपने स्टॉक में एंटर कर देंगे, तो वो तो सारा सिस्टम ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो लिहाज़ा जीआरएन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? इसके अलावा ये ऑटो रिकॉर्डर है, ठीक है? परचेज़ ऑर्डर जो है ना वो ऑटो रिकॉर्ड होता है इधर, ठीक है? ये एक एडवांस फीचर है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। परचेज़ रिटर्न्स सेम उसी तरह, जो आपके पास कोई डैमेज प्रोडक्ट एक्सपायर हो गई है, वो आप इधर से सप्लायर को दे सकते हैं, वापस कर सकते हैं, ठीक है? इधर से आप डिफरेंट तरह की कॉस्ट जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। कोई फ्रेट है, कोई कस्टम है, किसी तरह के भी चार्जेज़ हैं वो आप इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये सारा कवर हो गया, ठीक है? तो इसके बाद परचेज़ के बाद आ गया इन्वेंटरी आ गई, ठीक है? ये इन्वेंटरी आ गई। इन्वेंटरी में वेयरहाउस सबसे पहले आपने ऐड करना है। आप वेयरहाउस ऐड करेंगे। अगर आपकी एक से ज़्यादा वेयरहाउस हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक मूवमेंट, इससे मुराद ये है कि आप एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। स्टॉक एडजस्टमेंट से मुराद है कई दफ़ा जो स्टॉक है उसमें कोई फ़र्ज़ करें आपको सॉफ्टवेयर स्टॉक शो करवा रहा है। कुछ आपके पास कोई स्टोलन चीज़ हो जाए, कोई मतलब चोरी हो जाती है, कोई गुम हो जाती है, तो वो इधर से आप स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? स्टॉक काउंट्स इधर से सारा वो स्टॉक काउंट आप नया ऐड कर सकते हैं कि मतलब आपके पास स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, क्या हिसाब-किताब है, उसको आप काउंट करना चाह रहे हैं, तो वो इधर से इन्वेंटरी अलर्ट वो आप इधर से डाल सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, लो स्टॉक आइटम, एक्सपायर्ड आइटम, डेड स्टॉक, वैल्यूएशन वगैरह वो सारा इधर से। तो स्टॉक ट्रांसफ़र, ठीक है? मतलब एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस के अंदर स्टॉक में आपने ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, स्टॉक मूवमेंट और स्टॉक ट्रांसफ़र के अंदर थोड़ा-सा फ़र्क है, ठीक है? मतलब ये मल्टीपल आइटम्स के लिए मल्टीपल के लिए, और ये एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में आप इसको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में थोड़ा-सा फ़र्क है, जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा, मतलब ये तो बेसिक मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, सिर्फ़ इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो। कोशिश करूँगा इसकी एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं ये सारा कुछ आपको करके भी साथ दिखाऊँ, ठीक है? तो उससे जो है ना वो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन जो अकाउंटिंग के रिलेटेड जो अकाउंटिंग को समझते हैं, वो इसको ईज़िली जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद एचआर एंड पेरोल आ गया, जिसमें आपके एम्प्लॉइज़ हैं, आप एम्प्लॉइज़ ऐड कर लें, उनकी अटेंडेंस आप इधर से सेट करेंगे। अगर कोई छुट्टियाँ वगैरह लीव लेते हैं, तो वो इधर से पेरोल, ठीक है? जो आप पेरोल वो आप जनरेट करेंगे, तो एक क्लिक से ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है? अगर आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है? डेज़िग्नेशन आप ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट आप ऐड करेंगे, ठीक है? लीव कोड्स, लोन कोई लेता है आपका एम्प्लॉयी, वो आप इधर से ऐड करेंगे, ठीक है? इसके बाद आ जाए जनाब पेमेंट्स के अंदर, ठीक है? पेमेंट्स 2 तरह की है, कस्टमर पेमेंट्स और सप्लायर पेमेंट्स। कस्टमर पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो आप कस्टमर से रिसीव करते हैं, ठीक है? और सप्लायर पेमेंट्स वो हैं जो आपने सप्लायर को पे करना है, ठीक है? तो इधर से आप वो ऐड कर सकते हैं इज़िली। जैसे ये न्यू पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो कस्टमर को सिलेक्ट करें, अमाउंट उसने कितनी आपको कैश में पे की, ठीक है? बैंक अकाउंट आपने ऐड किया तो वो इधर आपके सामने आ जाएगा। नोट्स करें और नोट डालें और इसको सेव कर दें। तो जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने ये लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं और उसका पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है? इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया, ठीक है? डिफरेंट तरह के जो है ना वो आपके सामने आ गए, ठीक है? तो ये आपके सामने इक्विटी, लायबिलिटीज़, एसेट्स, ठीक है? तो इसमें आप नया अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? एसेट है, करंट एसेट है, बैंक अकाउंट है, फिक्स्ड एसेट है, क्या चीज़ है, ठीक है? एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है वो? वो आप इधर से अकाउंट खुद से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद जर्नल एंट्रीज़ हैं, ठीक है? जर्नल एंट्रीज़ वैसे ये ऑटो पोस्ट करता है सॉफ्टवेयर, लेकिन आप मैनुअल एंट्री भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद लेजर है।
मतलब किसी तरह का भी लेजर आपने देखना है वो आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है? ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश बुक, ठीक है? और डे बुक, ठीक है? वो सारा इधर से ये एडवांस फीचर हैं, ये जो अकाउंटिंग के रिलेटेड दोस्त हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं, ठीक है? इसके बाद बैंक एंड कैश, आप इधर से बैंक अकाउंट्स ऐड करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन, चेक रजिस्टर और ये पेटी कैश वो अमाउंट होती है जो आपके पास कैश की फॉर्म में आपके पास पड़ी होती है, ठीक है? आप इधर से बैंक अकाउंट ऐड कर लें, ठीक है? तो आपको इसकी मुख्तलिफ जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? इसके बाद आप एक्सपेंसेस वगैरह इधर से मैनेज करेंगे। किस तरह का एक्सपेंस है वो आपने देखना है, ठीक है? एक्सपेंस नंबर है, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, बैंक चार्जेज़ हैं क्या है, वेंडर नेम, ठीक है? इसके बाद इस कौन कौन से अकाउंट के अंदर इसको डालना है, अमाउंट, ठीक है? टैक्स अमाउंट, पेमेंट डिटेल कैश है, किस फॉर्म में है, बैंक है, कार्ड है, किस तरह का है, वो रेफरेंस नंबर दे देंगे। अगर कोई उसकी रसीद है, तो वो आप इधर से ऐड कर देंगे, ठीक है? तो ये सारा इस तरह एक्सपेंस मैनेज हो जाएगा आपका, ठीक है? रिसीवेबल्स में जो आपने पेएबल जितने आपने अमाउंट रिसीव करनी है लोगों से, पेमेंट रिसीव करनी है, वो सारी इधर आ जाएगी। पेएबल्स में जितने आपने लोगों के आउटस्टैंडिंग है, जो पे करना है लोगों का, वो इधर आ जाएगा। रिकंसिलिएशन आपका सारा वो इधर शो हो जाएगा, आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद टैक्स के रिलेटेड टैक्स समरी के जो जितना आपने टैक्स पे करना है, इनपुट आउटपुट सारा वो इधर आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हर तरह की रिपोर्ट आप सेल रजिस्टर है, कस्टमर की रिपोर्ट, सप्लायर की रिपोर्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, परचेज की रिपोर्ट, मतलब हर तरह की रिपोर्ट इधर, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो वगैरह वो सारा इधर आ जाता है। टॉप आइटम्स जो आपकी टॉप आइटम्स बिक रही हैं, ठीक है? वो सारी आपकी इधर आ जाएँगी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब किस आइटम में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड क्या है, ठीक है? बाय कस्टमर कस्टमर और बाय कैटेगरी भी आप कर सकते हैं, बाय प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं, कि आपको किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस कस्टमर से प्रॉफिट हो रहा है, किस कैटेगरी के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? वो सारा इधर आ जाएगा। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इधर से आप डाटा इम्पोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कस्टमर इम्पोर्ट करने हैं या एक्सपोर्ट करने हैं, सप्लायर, प्रोडक्ट, सेल्स इनवॉइस, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस, इसको आप इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बैकअप एंड रिस्टोर आ गया, ठीक है? इसका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? बैकअप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रिएट रिकवरी स्नैपशॉट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब आप एक इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। अगर कोई डिज़ास्टर होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आप उधर से ही उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ये रिस्टोर की ऑप्शन भी आपके सामने मौजूद है। अ, ऑटोमेशन में पेमेंट रिमाइंडर आ जाता है, रिकरिंग आइटम्स आ जाती हैं। रिकरिंग इनवॉइसेज़ से मुराद वो इनवॉइसेज़ होती हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे कस्टमर के साथ आप डील करते हैं। फ़र्ज़ करें, हर मंथ कस्टमर एक ही तरह की चीज़ आपसे बाय करता है, ठीक है? तो वो आप जो है ना, वो इधर से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें कस्टमर आपसे हर महीने 50,000 रुपए का एक जैसा सामान लेके जाता है। तो वो आपको इनवॉइस बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो आप एक ही दफ़ा में इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद काउंटर मोड आ जाता है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काउंटर मोड पे आप इसको चला के बारकोड स्कैन करते जाएँ और प्रोडक्ट जो है ना, वो ऑटोमैटिकली ये इधर बटन है, वो एक्टिव हो जाएगा। आप इसको सेल करेंगे तो ये इनवॉइस आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद ये ऑडिट लॉग है, रिसाइकल बिन है। रिसाइकल बिन से मुराद ये है कि जो आप प्रोडक्ट कुछ भी डिलीट करते हैं, अगर गलती से डिलीट हो गया, उसको वापस आप रिकवर करना चाह रहे हैं, तो वो आपका ईज़िली इधर से रिकवर हो जाएगा। डेटाबेस हेल्थ आप इधर से चेक कर सकते हैं। रन हेल्थ चेक, ठीक है? ये देखें, ये आपके सामने आ गया। अब हर चीज़ प्रॉपर जो है ना, वो वर्क कर रही है। इसके बाद यूज़र्स हैं, आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं डिफरेंट तरह के। स्मार्ट इनसाइट्स हैं, ठीक है? रिकॉर्डर सजेशन, प्राइस एडवाइज़र, ठीक है? फ़ोरकास्ट वगैरह,
फ़ॉलो अप ड्राफ्ट्स वगैरह आ गए, ठीक है? इसके बाद ये एक लाइसेंस आ गया। ज़ाहिर है आप जब सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो उसका लाइसेंस आपको चाहिए होता है। तो ये इसके बाद एपीआई, ये उस सूरत में होता है जब आप सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसके बाद कंप्लायंस सेंटर है, मतलब इसके अंदर अ, मतलब स्टार्ट लॉक, इधर से लॉक स्टार्ट करके, इधर से लॉक एंड करके, तो रीज़न इधर डाल के, तो इधर से सेव पीरियड लॉक कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अ, अकाउंटिंग के रिलेटेड ये ऑप्शन आ जाती है, ठीक है? अकाउंटिंग पीरियड आप इधर से लॉक कर सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक का आपको वो रिकॉर्ड आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये इस तरह सारा सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इसके अंदर मज़ीद हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो इंशाल्लाह मज़ीद साथ-साथ अपडेट, जैसे-जैसे अपडेट्स आती जाएँगी मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करता जाऊँगा, ठीक है? तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मास्टर डाटा ऐड करके दिखाऊँगा। इसके साथ-साथ सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे, कोटेशन जनरेट करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल पे काम करेंगे, परचेज़ेज़ पे काम करेंगे, इन्वेंटरी पे काम करेंगे, ठीक है? एचआर एंड पेरोल पे काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह इसमें करके दिखाऊँगा।